अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिदिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का यह मुक़द्दस इज्तिमा निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म की मुक़द्दस मुनासिबत के हवाले से हर साल की तरह इस साल भी इस मस्जिद शरीफ की इंतज़ामिया अहले मोहल्ला मुखलिसीन बुज़ुर्गों ने हमें अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ज़िक्र से आशना कराने के लिए और हमारे पत्थर दिलों को याद इलाही और फ़िक्र आखिरत से नर्म करने के लिए और हमारी पैदाइश के असल मकसद को हमारे सामने रोशनास कराने के लिए और इस नापायदार दुनिया की हिकारत और ये दुनिया जो ज़रिया है आखिरत की तैयारी का, इस बुनियादी जिम्मेदारी हमारे सीनों में बेदार करने के लिए बिहम्दिल्लाह ताला इस मस्जिद शरीफ में मुतअद्दिद उलमाए किराम क़ुर्राए इज़ाम नातख़्वां हज़रात का एहतमाम करके ये बुनियादी फ़िक्र और ये बुनियादी खिदमत उम्मत के लिए अदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन मुखलिसीन भाइयों को अपने फजल से आज तकदीर मुरत्तब करने वाली रात है। इतना खूबसूरत एहतमाम, इतना मजबूत और मरबूत एहतमाम और इतनी भरपूर मालूमात और तज़किया नफ्स और फ़िक्र की दुरुस्तगी और नज़र व इस्तदलाल की कुशादगी के इस एहतमाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये पूरा साल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन भाइयों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके बुज़ुर्गों के लिए, इनके मुताल्लिक़ीन के लिए और इनके वसीले से हम तमाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बलाओं को दफ़ा फरमाए। गैर की मोहताजी से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला अपने अलावा किसी और के मोहताज होने से अल्लाह महफूज फरमाए। नागहानी मौत, अचानक आने वाली परेशानियाँ, अचानक आने वाली बलाएँ और बुरी मौत से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला हम तमाम को, इन बुज़ुर्गों को महफूज फरमाए। इल्म व अमल, किरदार में, अखलाक में और दीन के साथ ताल्लुक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला कामिल यगानत, कामिल यकसुई और इखलास के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन कहिए। जितने बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली हनफी साहब क़िबला ज़ीद शरफ़हू आप तशरीफ़ लाए। नात की दुनिया का एक बहुत मोतबर नाम जो ऐसी महाफिल को मुनक़्क़िद करते रहते हैं, हमारे मोहतरम भाई डॉक्टर चौगताई साहब क़िबला ज़ीद शरफ़हू आप तशरीफ़ फरमा है। मैं तमाम इस जलसे के मुंतज़मीन, मस्जिद के इमाम साहब, मस्जिद की कमेटी
और अहले नमाजी, मैं तमाम को इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझसे क़ब्ल यकीनन आपने बुजुर्ग उलमा के खिताबात ज़रूर समाअत फरमाए हैं और उलमाए किराम ने आज की रात की अहमियत और इसकी कदर, इसकी अहमियत को हमारे सामने ज़रूर वाज़े किया। मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के चंद मज़ामीन को आपके सामने अपने और आपकी तबीयतों को बरंगेख्ता और बेदार करने के लिए जिक्र करना चाहता हूँ। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुक़द्दस हदीस जो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, और एक बड़ा बुनियादी सवाल एक सहाबी ने किया, इंतहाई जामे सवाल, इंतहाई मुकम्मल सवाल, और उस पर मुतालबा भी ज़ात मुस्तफ़ा करीम से ये था कि जवाब मुख्तसर हो, मुकम्मल हो, मुदल्लल हो, आसान हो और इतना पूरा हो कि दूसरे सवाल की जरूरत भी पैदा न हो। तो ये जामे तरीन सवाल ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीम सहाबी हज़रत सुफियान सक़फ़ी ने किया। सक़फ़ी क्योंकि बनु सक़ीफ़ कबीला जो ताइफ के रहने वाले थे, बनु हवाज़िन और बनु सक़ीफ़, तो सक़फ़ी जो है वो अहले ताइफ होते हैं। ये साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, बड़ी कीमती बात यहाँ पर हो रही है मेरे और आपके लिए, और आज ही रात को उसको समझना है, क्योंकि मेरे और आपकी पूरी साल का दीवान आज तैयार हो रहा है। और साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के फरमान के मुताबिक कि मुरत्तब आज किया जाएगा और रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन की ताक रातों में फरिश्तों के हवाले कर दिया जाएगा। इस दौरान अगर कोई, यानी आज की शब, मेरे बुजुर्गों भाइयों, हम सब एक अल्लाह की बारगाह में सवाली है। आपने मुझे सिर्फ ऊपर इसलिए बिठाया है कि मैं कुरान सुन्नत को बयान कर रहा हूँ, वरना हम एक ख़ानदान की तरह यहाँ बैठे हैं। असल जो ताज़ीम है, असल जो फ़िक्र है, वो जिक्र की है, जिसका मैं भी मोहताज हूँ और आप भी मोहताज। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, इन तमाम तसव्वुरात को छोड़कर हम सिर्फ अपनी फ़िक्र आखिरत की तरफ तवज्जो करें, और ये जो रात हमें मिली है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कौल से वास्ता बना रहा हूँ कि आज की रात ये जो गुजर रही है, यहां से लेकर ये पूरे 15 दिन, और 15 दिन के बाद रमजान शरीफ के बाद के 20 दिन, तो ये गोया के 35 दिन हो गए। इस 35 दिन में मुझे और आपको मौका मिला है कि रब को राजी कर लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दरख्वास्त, इल्तिजा, इल्हाउजारी के साथ, इनकिसारी के साथ अल्लाह की बारगाह में ये लिख कह दे, जिस तरह के इमाम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने अभी 6 रकात नवाफिल जो पढ़ाई होगी, उसके बाद एक दुआए निस्फ़ शाबान मुअज़्ज़म बुजुर्गों ने पढ़ी होगी, और उसमें यह था कि या अल्लाह, अगर मैं तेरी तकदीर और तेरे इल्म के एतबार से अलयाज़ु बिल्लाह बदबख्त और नामुराद हूँ, तो ए कादिर मुतलक, ये बहुत जिम्मेदारी की रात है। ए कादिर मुतलक, अगर तेरे इल्म में मेरी बदबख्ती और मेरी पूरी जिंदगी की बर्बादी और आखिरत की तबाही है, तो ए कादिर मुतलक, मैं तेरी बारगाह में सवाल करता हूं, फमखुल्लाहुम्मा शकावती व हिरमानी, ए कादिर मुतलक, तू अपने फजल और अपने इख्तियार कामिल से मेरी बदबख्ती, नामुरादी को तब्दील करके मुझे सादत मंदी और कामयाब लोगों में लिख दे। क्यों लिख दे? फिर आगे उस दुआ के अंदर मौजूद है कि इसलिए कि तूने अपने कलाम में खुद फरमाया, सूरतुर राद में इरशाद है कि यमहुल्लाहु मा यशाउ युस्बित, हम जिसे चाहते हैं तकदीर से मिटा देते हैं और जिसे चाहते हैं लिख देते हैं। हुजूर की हदीस है मेरे भाइयों, मैं कोई तसन्नो ताली नहीं कर रहा, अपनी सलाह के लिए अर्ज कर रहा हूं। मैं और आप इस रिवायत के मुताबिक हैं। हमें नहीं पता कि हमारी सांसें कितनी बाकी हैं, जाना सबने है। सिर्फ आज की रात में और आप कब्रिस्तान फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं गए, एहसाल सवाब के लिए नहीं गए, असल हम तज़कीर मौत के लिए गए हैं, मौत को याद दिलाने कि जहां हमारे वालिद सोए हुए हैं, जहां हमारी वालिदा आराम कर रही हैं, जो हमारे भाई सोए हुए हैं, इस मिट्टी में अगले चंद दिनों के बाद या महीनों के बाद या सालों के बाद हमने भी पहुंचना है। तो फरमाया कि यमहुल्लाहु मा यशाउ युस्बित, अल्लाह फरमाता है हमारे दस्ते कुदरत में यह है कि हम अपने इल्म से जो तकदीर लिखते हैं, जो तुम्हारे लिए हैसियत को लिखते हैं, ये नहीं कि जो हमने लिख दिया उसके तुम पाबंद हो गए, बल्कि तुम्हारी नफ्स, तुम्हारी तबीयत ये तकाजा करती थी, तुम जो करने वाले थे वो हमने लिख दिया है। तो फिर आज की रात ये दुआ की जाती है, अल्लाह अगर मुझे बदबख्तों,
नामुरादों में लिख दिया गया है, तो एक कादिर मुतलक तू ही इसे मिटाकर सादतमंदी और कामयाबी लिखने पर कादिर है। तो या अल्लाह, आज की शब मैं तेरे हुजूर गिड़गिड़ा कर ही अर्ज करता हूं, बोलना मेरा काम है, दिल को घसीट कर लाना मेरा काम नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये भी तेरी तौफीक है। या अल्लाह, मैं कुफ्र को पसंद नहीं करता, ईमान को पसंद करता हूं। शकावत और बदबख्ती को पसंद नहीं करता, सादतमंदी को पसंद करता हूं। तेरे और तेरे रसूल को नाराज करना पसंद नहीं करता, तेरे और तेरे रसूल को मौला करीम खुश करना पसंद करता हूं। तो ये कलेमात मैंने जबान से कह दिए हैं, और ये कह भी जब रहा हूं जब तौफीक तू दे रहा है। तो मौला, जब तूने कहने की तौफीक दी है तो हमेशा के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए अपनी रिजा और कामयाबी और जन्नत को लिख दे। क्योंकि हुजूर की एक हदीस है, जनाब रसूल करीम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा पूरी जिंदगी नेकी के काम करता है, अल्लाह, और खात्मा कुफ्र पर हो जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी जिंदगी 50 साल, 60 साल, 70 साल जितनी भी हो, लेकिन उसने एक दफा खत्म हो जाना है। और ये जो साल है, इस शाबानुल मुअज्जम की 15 तारीख से लेकर आने वाले शाबानुल मुअज्जम की तारीख तक, ये पूरे साल में जिस लोगों ने दुनिया से जाना है उनके नाम लिख दिए गए। यानी जिन्होंने मरना है उनके नाम लिख दिए गए, ना उसमें इजाफा ना कम। जिन्होंने आना है उनके लिख दिए गए, जिनको जितना रिस्क मिलना है वो लिख दिया गया। हाँ, इस दौरान यानी लैलतुल कदर आने से, रमजान के आखिरी 10 दिन आने से पहले तक अगर बंदा रब को राजी कर जाए, इल्तिजा कर जाए, 11 महीने की बदबख्ती, शकावत, नाफरमानियों से घिन खाकर, उसे छोड़कर ऐसे साले और नेक लोगों के पास आकर अपने नेक होने का सबूत मुहैया करे, तो वो रब कहता है कि फिर मैं बदबख्ती और बगावत को मिटाकर सादतमंदी और अपने गुलामों में उसे शुमार कर लेता हूं। तो ये ऑप्शन हमें मिल रहा है, ये पूरे साल का। कायदे मिल्लत इस्लामिया की एक बात मुझे याद आती है, अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह की। वो एक जमाना था कि जनाब उस वक्त हादसात बड़े होते थे, और कायदे मिल्लत इस्लामिया जब नहीं अनिल मुनकर करते, क्योंकि नेकी की दावत तो आसान है कि तू भी ठीक वो भी ठीक, असल है नहीं अनिल मुनकर कि ये गलत है। तो जब आप गलत कहेंगे तो 10 दुश्मन खड़े हो जाएंगे, तो तुम्हारी बुरी बना देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुम्हारा नाम लिस्ट में आ गया। तो हम छोटे थे, हमने कादिर सुन्नत की तकरीर सुनी, उन्होंने फरमाया हमारी लिस्ट 15 शाबान को तैयार हो जाती है। बड़ा ईमान अफरोज जुमला था, बड़ा ईमान अफरोज जुमला, एतमाद का जुमला, खुदा पर कामिल तवक्कुल कि हमारी लिस्टें 15 शाबान को लिख दी जाती है, और जब लिख दिया गया तो कोई बचा नहीं सकता, और नहीं लिखा गया तो किसी की धमकी कोई हमारे जूते की धूल भी नहीं बन सकती। ये मोमिन का शेवा हो। तो फरमाया यमहुल्लाहु मा यशाउ इसमें, या अल्लाह तू ही कादिर मुतलक है, तू मेरी बदबख्ती को मिटाकर, शकावत को मिटाकर, हिरमान को मिटाकर, बदबख्ती और पसपाई को मिटाकर या अल्लाह इज्जत सादतमंदी मेरे लिए मुकद्दर फरमा। जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी नेक काम करता है, लेकिन मरता है तो कुफ्र पर चला जाता है अलयास। और इन्नमल अमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। जब बंदा दुनिया से जा रहा हो, उस वसल की घड़ी यानी दुनिया छोड़ रहा है और आलम बरज़ख में जा रहा है, मौत उसे आ रही है, सारी जिंदगी की तहज्जुदें, सारे रमजान के रोजे, सारी जिंदगी की नमाजें, सारी जिंदगी की तकरीरें, सारे जिंदगी के नस्ब के शर्फ व मकाम तमाम उस एक आखिरी लम्हे पे बुजुर्गों भाइयों डर कर अर्ज कर रहा हूं, आजमाया जाता है कि जिस वक्त रूह निकल रही होती है तो दिल ईमान की रोशनी को पाता है या अंधेरे में होता है। तो फरमा इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमल का दारो मदार खात्मे पर है, अमाल का दारो मदार खात्मे पर है। फिर फरमाया एक बंदा पूरी जिंदगी कुफ्र के काम कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह उसे आखिरी वक्त में ईमान अता फरमाता और ईमान से दुनिया से जाता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये रात जिस तरह के हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जुमला मुझे याद आता है, सियाह के अंदर मौजूद है, नौजवान थे और उन्होंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मुझे शादी की हाजत है लेकिन मसाइल नहीं है, तो क्या अपने साथ वो मामलात कर लूं मैं कि मुझे वो शहवत ना रहे? तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा तू खुद को खस्सी कर या ना कर, खुदा का कलम तेरे बारे में लिखकर खुश हो गया। अल्लाह।
तो तकदीर का एक वो पहलू है जो अजली है, जो लिख दिया गया है, लेकिन सादतमंदों के साथ बैठे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इल्म से करम फरमा देता है। और ये कुरान कह रहा है यमहुल्लाहु मा यशाउ युस्बित, कि हम जिसे चाहते हैं बाकी रखते हैं और जिसको चाहते हैं मिटा देते हैं। लिहाजा मेरे और आपके अंदर की शक्ल आमाल की कुदरत की नजर में क्या है, तो आज की रात रब के हुजूर इस्तिग़फ़ार, गिड़गिड़ाना, एतराफ़ जुर्म, नदामत के साथ अपनी हर गलती पर शर्मिंदगी, नदामत, अपनी हर गलती के ऊपर घिन खाते हुए एतराफ़ जुर्म करके कहना कि मौला मुझसे गलती हुई है। ये गलती का एहसास भी इसलिए हो रहा है कि मैं गद्दार नहीं हूं, तेरा बंदा हूं और तेरे हुजूर माफी के लिए आया हूं। तो ये इज्तिमात जो होते हैं ये कल्ब की नरमी के लिए होते हैं, तबीयतों को बेदार करने के लिए होते हैं कि रब की बारगाह में इनकिसारी और आर्जी चलेगी। तो लिहाजा बड़ी तवज्जो के साथ अब आगे चलना चाहिए कि दिल की नरमी माहौल से आती है। ये अल्लाह का फजल तो है, लेकिन बंदा माहौल में आए, दुआ उसका जरिया है, सरकार की निस्बत उसका जरिया है, ऐसे नेक माहौल उसका जरिया है कि ये कहते हैं ना हम कि सुबह का भटका अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, तो रब की रहमत कहती ठोकरें मारता रहा लेकिन माफी के लिए आ गया है। तो फरमाया कि जिसने मेरी हुजूर आकर माफी मांगी तो ऐसे है जैसे कमन ला ज़ंब लहू, कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं था। लेकिन पहले और मैंने और आपने अपना एतराफ जुर्म करना होगा, वो नदामत और शर्मिंदगी। अगर अब भी एहसास ना हो तो अगर हमारे वो गुनाह लोगों के सामने आ जाए तो लोग हमारे मुंह को नोच दें, हमारे कपड़े फाड़ दें, हमें रुसवा कर दें, लेकिन किसने हमारे इस ऐबों पर पर्दा डाला है? उस रब ने डाला है। और मैदान महशर के अंदर जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब एक बंदे को उठाया जाएगा, मजमू ज़वाइद की सही हदीस है, सियाह में भी मौजूद है, उठाया जाएगा और अल्लाह कहेगा सबसे मैं पूछूंगा, लेकिन इस सबसे फरिश्तों तुम पूछो, लेकिन ये जो एक बंदा इससे अकेले मैं पूछूंगा। अर्श के साए में उसे बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा फला अंधेरे में तूने ये गुनाह किया था, फला वक्त तूने ये गलत काम किया था, ये तूने मेरी सख्त नाफरमानी की थी, ये बेहयाई का काम किया था। वो चीखेगा और पुकारेगा हाँ मौला मैंने ये कर दिया, क्योंकि अब न मेरी शक्ल की सूरत, न मेरी लंबी तकरीरें, न मेरे सफेद लिबास अपने ऐब को छुपा नहीं पा रहे, सब तूने बता दिया कि तूने सारी नेमतें दी, लेकिन मैंने छुप छुप कर अपनी जिंदगी में तजाद, ये गुनाह, ये नाफरमानी, ये रुसवाई, ये बेशर्मी के काम किए। तो रब उसके रोने से राजी होगा। फरमाया लोगों को पता चला था का किसी को नहीं पता चला, का किसने पर्दा डाला, का तूने। फरमाया आज भी जन्नत में चला जा, आज भी मैंने पर्दा डाल दिया। लेकिन मेरे भाइयों ये किसके लिए है? जो उसका बंदा होने का एतराफ है, जो नफ्स का बंदा ना बने, अपनी ख्वाहिश का बंदा ना बने। आप कहेंगे मौलाना साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम तो रब के बंदे हैं। तो मैंने कहा देखो यहां सूफिया एक बारीक बात करते हैं। इस वक्त मैं और आप तकरीर के लिए नहीं, अपने आप को तौबा के लिए तैयार करने आए हैं। ये तकरीर नहीं हो रही, ये तैयारी हो रही है। आपने कैसी बात कर दी मौलाना साहब, हम तो अल्लाह ही को बंदा, अल्लाह ही को अपना रब मानते हैं और खुद को रब का बंदा मानते हैं। हमने कब कहा कि हम अपने नफ्स के बंदे, अपने ख्वाहिश के बंदे? हमने तो जुबान से यही कहा कि हम अल्लाह के बंदे हैं। मैंने कहा नहीं, हमने कहा कुछ और किया कुछ, क्योंकि खुदा कहने का माना सिर्फ ये नहीं, सिर्फ यही नहीं कि जुबान से अल्लाह और खुदा कहा जाए, बल्कि खुदा कहने का मफहूम यह है कि बंदा उसको खुदा यकीन करता है जिसकी मर्जी को अपनी मर्जी पर तरजीह देता है, जिसकी मानता है, जिसकी सुनता है। तो एक तरफ रब का हुक्म था और एक तरफ अंदर की बुरी ख्वाहिश थी। बंदे ने रब के हुक्म को पीछे छोड़ा और बुरी ख्वाहिश को अपनाया। तो जुबान से तो उसने अल्लाह को रब कहा, लेकिन असल में उसका अकीदा था कि मेरी ख्वाहिश मेरा रब है। तो जिसने ख्वाहिश को रब बनाया उसकी हर इबादत उसके मुंह पर मार दी गई, और जिसने खुदा को अपना रब बनाया तो उसके पहाड़ जैसे गुनाह भी खुदा ने माफ कर। तो आज की रात रब को रब यकीन करने की, और रब को रब मानने का मतलब यह है कि हमारा दिल कुछ कह रहा है, हमारी तबीयत में, एक आम सी बात करता हूं जो मेरे और आपके अंदर आम लोगों में फीलिंग आती है, हमारा दिल कुछ कह रहा है और रब कुछ कह रहा है। तो अगर हमने अपने नफ्स की मानी, अपनी ख्वाहिश की मानी, रब के हुक्म को इग्नोर किया, तो हमने भले जुबान से अल्लाह कहा, लेकिन असल में हमने अपनी ख्वाहिश को खुदा बनाया। लेकिन अगर ये हिम्मत मिल जाए कि हम ख्वाहिश को धक्का दें
और रब के हुक्म को आगे बढ़ाएं, तो इसका मतलब है कि जुबान के साथ तबीयत भी कह रही है कि अल्लाह मेरा रब है। लेकिन अगर कभी गलती हो जाए कि हमने बार बार ख्वाहिश की सुनी, एक आध बार दफा रब की सुनी, लेकिन जब अपनी गलती का एतराफ हो गया और सर मिट्टी में रखकर कह दिया मौला गलती हो गई, तू ही मेरा रब है, तो रब राजी होकर सारे गुनाह माफ। तो आज खुद को पहचानने की रात है। आज मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, कौन सैयद है, कौन गैर सैयद है, कौन आलिम है, कौन गैर आलिम है, ये सब मर्तबे अपनी जगह पर इज्जत वाले हैं। लेकिन इस वक्त आलिम हो या गैर आलिम हो, सैयद हो या गैर सैयद हो, मिंबर वाला हो या सफ वाला हो, इस बात का एतराफ करे कि मैंने जिसे अल्लाह कहा तो अपने दिल से भी उसे रब माना है। और रब दिल से मानने का मतलब यह है जिसमें वो राजी उसमें मैं राजी। जैसे हुजूर की हदीस मुबारका है, सरकार दो आलम क्या इरशाद फरमाते थे कि तरदा बिक़दाई व तक़नउ बिअताई। या अल्लाह, हुजूर तो इमामुल मासूमीन है, लेकिन सरकार मुझे और आपको कि बंदे का रब से रिश्ता कैसा होता है वो मिजाज बता रहे हैं, वो फीलिंग बता रहे हैं कि मेरे जैसे और आम जैसे बंदे आप रब के लिए क्या सोचे, क्योंकि हम सोचते बहुत है। तो रब के लिए कैसा, जैसे देखो बंदा मां के लिए कभी ये नहीं सोचता कि वो धुतकारी है, तो वो रब के लिए क्या सोचता है। तो जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी फीलिंग के हवाले से बात फरमा रहे हैं। फरमाया हुजूर एक दुआ करते थे कि तरदा बिक़दाइक, या अल्लाह मेरी ख्वाहिश को ऐसा कर जो तेरे फैसलों पर राजी होती हो। व तक़नउ बिअताइक, जितना तूने दिया उस पर बस करती हो, शेख चिल्ली ना बनती हो कि इधर से ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। लंबी उम्मीदें जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं और करीब लाता हूं अपने और आपको अंदर से टटोलता हूं। सरकार दो आलम फरमाते हैं, मिशकात की सही हदीस है, फरमाया अव्वलु सिलाइल हाज़िल उम्मल यकीन वो अव्वल फसाद या तूलुल अमल। फरमाया मेरी उम्मत की सबसे पहली भलाई खुदा के फैसले पर यकीन है। यकीन माना तकदीर, यकीन है। वो अव्वल फसादिहा तूलुल अमल, और मेरी उम्मत के गुनाहों की असल वजह लंबी उम्मीदें हैं, बेजा उम्मीदें हैं, लंबी उम्मीदें हैं। लिहाजा बचने का तरीका क्या है? खुदा की तकदीर पर भरोसा, खुदा की तकदीर पर भरोसा। आगे बढ़ रहा हूं, तकदीर पर भरोसे का मतलब क्या? तकदीर अंजाम है, तकदीर अंजाम है। जो लिख दिया गया वो मिलेगा, जो लिख दिया गया उतना ही खाऊंगा, जो लिख दिया गया उतनी उम्र होगी। ठीक है, ये अल्लाह का फैसला है, लेकिन अल्लाह के फैसले की तरफ बढ़ने के लिए असबाब हैं। मसलन इसकी एक आसान मिसाल, दुकान में खोलूंगा, गिराक आएगा कि नहीं आएगा ये रब का काम है। गिराक की फिक्र करोगे तो ये लंबी उम्मीदें होगी। दुकान खोलना तुम्हारा काम, असबाब को तरतीब देना तुम्हारा काम, ग्राहक को भेजना ये खुदा का काम, दवाई खाना ये तुम्हारा काम, शिफा को मुरत्तब करना ये खुदा का काम। अगर तुम खुदा के मामले में हाथ बढ़ाओगे तो लंबी उम्मीदों में आकर इल्हाद, मुल्हिद और बेदीन हो जाओगे। तो लिहाजा जिस चीज को हासिल करने का जो सबब है वो सबब करो। तो खुदा को राजी करने का, बुरी तकदीर को खैर की तरफ लाने का एक ही सबब है, वो रब से मुआफी है, वो रब से मुआफी है। रब से मुआफी तलब करना है। और मुआफी सिर्फ जुबानी नहीं मेरे भाइयों, जुबानी इस्तिग़फ़ार कहना यह भी कमाल की बात है। किसी बुजुर्ग के मुरीद ने उनसे कहा मेरी जुबान अल्लाह अल्लाह करती है। मैं फीलिंग पे बात कर रहा हूं, सिर्फ कोई आम तकरीर नहीं, ऐसे मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, सिर्फ अपने अंदर उलझे हुए। कहने लगे हुजूर मेरी जुबान अल्लाह अल्लाह करती है, दिल गाफिल रहता है, अब मैं जिक्र नहीं करूंगा। फरमाया तौबा कर, ये भी खुदा का शुक्र है कि तेरे जिस्म का कोई हिस्सा तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। यहां से हिम्मत तोड़नी नहीं है, हमारी हिम्मत यहां से टूट जाती है। नमाज पढ़ रहा हूं काम नहीं हो रहे, जिक्र कर रहा हूं काम नहीं हो रहे, तो मैंने कहा इसके मुआलिज के पास जा, उन उलमा से मिल, लेकिन इतनी सी बात से पीछे नहीं हट। ये जिक्र भी हो रहा है तो उसकी तौफीक से हो रहा है। जैसे हुजूर की हदीस है, फरमाना इंदा ज़न्नी अब्दी, अल्लाह फरमाता मैं अपने बंदे के गुमान के बारे में हूं, जो वो मुझसे जैसा गुमान करेगा मैं उसके लिए वैसा बन जाऊं। वो मुझे करीम गुमान करेगा मैं उस पर करम कर दूंगा, वो मुझे गफूर गुमान करेगा मैं उसके गुनाहों को बख्श दूंगा,
वो मुझे सत्तार गुमान करेगा, मैं उसके ऐबों पर पर्दा डाल दूंगा। वो मुझे गफ्फार गुनाह करेगा, गुमान करेगा, मैं उसके गुनाहों को बख्श दूंगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहली चीज है माहौल बनाना। इसलिए फरमा रो नहीं सकते, रोने वाला मुंह बनाओ, अहले जिक्र के दरमियान आओ। ये जो करीब बैठते हैं ना, इससे दिल गर्मी महसूस करता है। ये मजमे के अंदर जो आप बैठते हैं, ये बात कल भी आपको याद आएगी, परसों याद आएगी। जो कमजोर है कहते नहीं हम तो तन्हा इबादत करेंगे। मैंने कहा तन्हा इबादत वो करता है जिसका दिल मजबूत हो जाता है। हम आम लोग हैं, हम माहौल से असर करते हैं। हमारे लिए बचने का एक ही तरीका इज्तिमा है बस। समझ लीजिए, वो बड़े लोग हैं जो तन्हा जाकिर हैं, लेकिन उनको भी रसद इज्तिमा से मिली है, इसलिए कि सोहबत से रंग आता है। ये महफिलें ही तुम्हें तन्हाई में गुनाह से बचाएगी। अगर इज्तिमा ही ना हो तो फिर तुम्हें नेकी का तसव्वुर कहां से मिलेगा। तो कभी नेकी के इज्तिमात नहीं छोड़ना। ये बातें जहन में, जैसे लाइट चली जाए तो एक छोटी सी लाइट हो तो ठोकर लग सकती है, लेकिन रोशनी जैसी बढ़ती चली जाएगी कमरे में उतना उजाला चला हो जाएगा। तो हमारा दिमाग भी अल्लाह की तरफ बढ़ने में एक अंधेरे में है। ऐसे जितने इज्तिमात, उलमा की बातें हमारे जहनों तक आती रहेंगी तो एक नूर आता रहेगा। तो हमें सही गलत, कहां खड़े, क्या करना है, हटना है, आगे जाना है। तो जितनी रोशनी आएगी उतना अंधेरा गुनाह का, कुफ्र का, शैतान का, नाउमीदी का खत्म होता रहेगा। तो लिहाजा रोशनी लाने का एक तरीका वो उलमा की सोहबत, सालिहीन की सोहबत और ऐसे मुबारक इज्तिमात में शरीक होना है। मैंने मुंतशिर इधर उधर की बातें करके 4-5 कॉन्सेप्ट क्लियर किए जो शैतान हमारे अंदर ब्लॉकेज लगाता है, कंफ्यूज करता है, फिर हम नेकी में वहीं हार जाते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा आगे चलिए। मैंने एक जुमला कहा और उसको मैं मुकम्मल करता हूं जो हमारी कैफ, क्योंकि नेकी बेस से होगी, नीयत से होगी। हुजूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, तुम्हारे बदन को नहीं देखता, तुम्हारे दिल को देखता है। तो कपड़ा तो कपड़े को नहीं देखता, यानी असलन सफेद कपड़ा है तो धोकर पहन लिया, मुंह है तो जनाब वजू कर लिया, लेकिन दिल का क्या करें। ये कपड़े तो हाथों से तैयार हो जाएंगे, ये मुंह तो हाथ से साफ हो जाएगा, लेकिन दिल किससे साफ होता है, वो इरादे से, वो तसव्वुर से, वो वोकैबुलरी से, वो दिमाग के मवाद से। दिमाग जहां से आप जिसकी सोहबत में जितना बैठेंगे आपके दिमाग में उतना जखीरा आएगा, वही जखीरा मालूमात आपका इरादा बनेगा, वही इरादा आपकी नीयत बनेगा, वही दिल को उठाकर जुबान से मिला दे। हम ऐसी महफिल ही नहीं करते। ये मैं कमजोरी जो हमारे अंदर आती है, मेरे और आपके अंदर की हिम्मत नहीं बनती नेकी की, इसलिए कि कभी नेकों के साथ बैठते नहीं। जनाब रसूलुल्लाह ने क्या जुमला इरशाद फरमाया था, फरमाया इत्र फरोश के पास बैठोगे, इत्र ना भी लगे तो खुशबू आएगी। क्योंकि इंसान, ये आपने उर्दू में सुना है ना, मैंने फिर कह रहा हूं, ये तकरीर नहीं हो रही है, मेरे और आपके रोजाना के जहनी उलझाव के मसाइल हम हल निकाल रहे हैं। ये समझ लीजिए, ये रस्मी बात नहीं हो रही। आपने सुना होगा ना कि खरबूजा खरबूजे के साथ रखो तो रंग पकड़ता है, बिल्कुल ये बात है। इंसान की भी हैसियत है, जिसके साथ बैठता है उसी तरह का रंग इख्तियार करता है। मिशकात में एक रिवायत मौजूद है, जब अंबिया कराम 1000 साल उम्र पाते हैं, 900 साल उम्र पाते हैं, 700 साल उम्र पाते हैं, 500 साल नबियों की उम्रें होती हैं, वो लोगों को 900 साल तक हिदायत देते हैं, 100 साल देते हैं, लेकिन जब वो लौट कर जा रहे होते हैं, उनकी जाहिरी हयात की आखिरी सांसें रह जाती है, तो पता है अपनी पूरी जिंदगी का खुलासा क्या लफ्ज होता है उनका, दिल से याद रखना। मैंने क्या कहा, गौर कीजिए। एक नबी की उम्र है 900 साल, उन्होंने लोगों को 900 साल तक शैतान से बचाया और रब की तरफ लाया। किसी की उम्र है हज़रत साहब 500 साल, उन्हें 500 साल तक लोगों को नेकी की तरफ, उनके दिमागों को दुरुस्त करके अल्लाह की तरफ लाना कि कौन है तुम्हारा खुदा, क्यों पैदा किया गया, तुम्हारे साथ क्या होगा, मर कर खुदा को क्या जवाब दोगे। ये दुनिया आजमाइश है, गुनाह में कशिश ज्यादा है, नेकी की तरफ आओ, नेकी की कशिश को हासिल करने के लिए ये तरीके इख्तियार करो। तो कोई 100 साल तक लोगों को नसीहत करता रहा और भूली भटकी इंसानियत को पकड़कर खुदा की तरफ लाता रहा, शैतान से बचाता रहा, जहन्नम से बचाता रहा। किसी ने 100 साल बचाए, किसी ने 200 साल बचाए नबियों ने, किसी ने 400 साल। लेकिन जब उनकी सारी जिंदगियां मुकम्मल हो जाती थी तो आखिरी सांस उनकी होती थी, तो अपनी पूरी जिंदगी की एक आखिरी बात करते थे, उस बात में उनके 900 साल आ जाते थे, उस आखिरी बात में उनकी जिंदगी के 100 साल आ जाते थे। बात समझ रहे।
उनकी गुजारी जिंदगी की क्या, वो क्या बात होती थी डॉक्टर साहब। तो जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर नबी जब दुनिया से रुखसत होता है तो अपनी उम्मत को आखिरी नसीहत करके जा रहा है कि अब तो मैं जा रहा हूं, मेरे रब ने मुझे बुला लिया है। लेकिन अब जो मैं नसीहत कर रहा हूं वो वही है जो मैं तुम्हें 100 साल से कर रहा था। उसका खुलासा इसी, जो ये आखिरी नसीहत है ना, इसी का फैलावा मेरे 100 साल में था। अब मैं उसकी समरी बयान कर रहा हूं, दिमाग खुल रहा है। हुजूर फरमाते हैं हर नबी जब दुनिया से जाता है तो आखिरी नसीहत कहता है, बुरी सोहबत नहीं रखना। हम इसको कोई हैसियत नहीं देते। कपड़े धोने पर सारी तवज्जो है, मुंह को साफ करने पर सारी तवज्जो, अच्छी बात है। लेकिन ये इसका उजलापन जब मकबूल है जब नेकी और इरादा मकबूल होगा। और नेकी और इरादा दुरुस्त और खराब कब होगा कि आप बैठते किसके साथ है। ये मोबाइल, इसके साथ आप प्राइवेसी करते हैं, ये भी आपकी सोहबत है, ये भी आपकी कंपनी है, ये भी एक वो है जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, गुजारते हैं। एक दोस्त है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। तो बंदा जिसके साथ होगा वैसा होता चला जाएगा। तारीख पढ़कर देखिए, डाकू भी थे वलियों के साथ बैठे तो तौबा करके, अरे ये खुदा का रास्ता हमें तो पता नहीं था, तो चोर भी कुतुब बन गया। तो हमेशा इस्लाह सोहबत से होती है, गैदरिंग से होती है, रिलेशन से होती है, कंपनी से होती है। किन से? अल्लाह वालों से, औलिया से। और वो आपकी इन बुजुर्गों ने एहतमाम कर दिया, सोहबत बना दी। शरीयत के मुताबिक अल्लाह के घर में ये सारी बात हो रही है। तवज्जो है आपकी। मैंने फिर आपको बताया, नेक, देखिए नेकी का दारोमदार नीयत पर है। नेकी का दारोमदार किस पर है? क्या आपने नहीं सुना, कयामत के दिन एक मौलवी और कारी को बुलाया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि जहन्नम में डाल दो। तो अस्तगफिरुल्लाह, वो कहेगा पूरी जिंदगी मैंने क़राअत की, वाज किया, क्यों जहन्नम में? फरमाया इसलिए कि जो तू पढ़ रहा था वो तो कुरान था या दीन था, तेरा हुलिया दीन था, लेकिन अंदर से नीयत हमारी तरफ नहीं थी, लोगों की तरफ थी कि लोग वाह वाह करें, बहुत मुत्तकी करें। तो जिनके लिए किया उन्होंने तुझे अजर लौटा दिया, हमारे लिए किया कुछ नहीं तो आज अजर कुछ भी नहीं है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, हमारे दिल बड़े सख्त हो गए। सैयदना अबू हुरैरा ने जब बात की तो बेहोश होकर गिर गए। मुल्क शाम जब गए अबू हुरैरा तो उनको साहबा की औलाद, नौजवान जो लड़के थे, उन्होंने पकड़ ली। वो राज की बात बताओ, वो राज की। वो कह मेरी जान छोड़ो, मैं नहीं बता रहा, मेरी जान छोड़ो, मेरी जान छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, वो राज बताओ जो हुजूर ने बताया। कहा मेरी जान छोड़ो। जब उन्होंने पकड़ा और जबरदस्ती कहा तो उन्होंने कहा इल्म छुपाना अगर गुनाह ना होता तो मैं जान छुड़ाता। कि ये बात करते हो मेरी रूह कांप रही। का क्या? फरमा कयामत के दिन 3 बंदे बुलाए जाएंगे, एक पहला कारी और मौलवी होगा और उसको जहन्नम में फेंका जाएगा। इसलिए ये चंद लोगों की बात हो रही, क्योंकि माशरे में 3 लोग बड़े अहमियत रखते हैं, एक इल्म वाला, एक माल वाला और एक जिहाद करने वाला, बहादुर। 3 कैटेगरी को बोला, एक को उठाकर फेंक दिया गया। मैंने तो पूरी जिंदगी नेक और साले काम किए, नेक काम किए। तो फरमाया तूने जो पढ़ा वो नेक कलमा था, तू जहां बैठा वो नेक माहौल था, रिवायत बिल माना, तूने जो लिबास पहना वो भी नेक था, तूने माहौल भी नेक किया, लेकिन दिल में कोई नेकी नहीं थी। दिल में यह था कि लोग मुझसे मुतासिर हो जाए। जिसकी तरफ बुला रहा है रब का तो तेरा तसव्वुर ही नहीं था, तो तूने रब के लिए मेहनत की नहीं, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए मेहनत की, तो लोगों ने तुझे अजर भी दिया, तेरी वाहवाह भी की, सब कुछ किया। तो दुनिया में तो तुझे जिसके लिए किया था उसका रिवार्ड और मेहनताना मिल गया। मैं तो तेरे दिल में मेरी रिजा थी नहीं, न मेरा ध्यान था। तो फरमा तूने लाया क्या? दूसरा शख्स मालदार, हदीस अब सुनते रहते। अबू हुरैरा गिर गए इसको बता। उन बच्चों ने, नौजवानों ने आपके मुंह पर पानी फेंका, ये खौफ था। तो आप फिर बेदार हुए। फरमा आगे क्या? फिर जब सांसें उनकी ठहरी तो फिर फरमाया कि मालदार को लाया जाएगा और कहा जाएगा इसको जहन्नम में फेंक दो। ये हदीस हमेशा याद रखने की मेरे भाइयों, ये एक हदीस याद रह गई, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी बेढंगी जिंदगी ट्रैक पर आ जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपके लिए आईना, आप मेरे लिए आईना, हमें खानदान की तरह बैठे। आप ये नहीं देखें कि आप मुझे देख रहे हैं और ना मैं ये देखूं कि मैं आपको देख रहा हूं, बल्कि हम अपनी इस्लाह और मंजिल को पा रहे हैं और आगे दरवाजा खुलना और फैसला वहां पर होने वाला है।
खोल रहा है, ये 4 मिनट है, 5 मिनट है, 1 मिनट है, 1 साल है, 100 साल है, 15 साल है, ये इस्लाह के वक्त मिले हैं, लेकिन कितना है ये किसी को नहीं पता। तो फरमाया कि एक मालदार को लाया गया और मालदार को कहा गया रब ने कि इसको उठा के जहन्नम में फेंको। वो चीख पड़ा, या अल्लाह मैंने तो अपने दरवाजे खुले रखे, मैंने तो अभी अपनी तिजोरी का मुंह खुला रखा, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए लंगर खाने सब कुछ किए। तो जवाब यही होगा कि अदाएं तूने अच्छी इख्तियार की थी, माहौल अच्छा था, माहौल मेरा वाला इख्तियार किया, लेकिन मैं तेरे दिल में नहीं था। तेरे दिल में यह था कि माहौल में अल्लाह वाला बनाऊंगा, आज हम बर्बाद इसी वजह से हो रहे हैं। माहौल में अल्लाह वाला बनाऊंगा और दिल से मैं लोगों को मुतासिर, दिल में सिर्फ लोग थे कि ये मेरी तारीफ कर दे, वो हजरत मेरी तारीफ कर दे, वो हजरत मेरी तारीफ कर दे, वो हजरत मेरी तारीफ कर दे। तो जिनके लिए तूने ये सारी मेहनत, मुशक्कत, पगड़ी बांध कर, माल कमा कर, दस्तरखान बिछा कर की थी, तो लोगों ने तेरी वाह वाह कर दी है। तो तेरी जो मेहनत थी उसका मेहनताना 40-50 साल तेरे बैनर नारों से लग गया। असल में नारे बैनर बुरी बात नहीं है, ना हाथ चूमना बुरी बात है। हर सखी और नेक की ताजीम हमारा हक है, लेकिन इम्तिहान उसका है कि वो हाथ चूमने पर अपनी फजीलत देख रहा है या अल्लाह के फजल को देख रहा है, ये उसका फैसला। तवज्जो है, फरमाया दुनिया ने तेरी तवज्जो कर दी। आप इससे ये मत समझिएगा कि वाज करना बुरी बात है, आप इससे ये मत समझिएगा कि गरीबों का ख्याल रखना ये बुरी बात नहीं। माहौल बिल्कुल सही था, लेकिन दिल में अल्लाह नहीं था, ये असल गलती उसने की है, काम गलत नहीं किए, काम गलत उसने खुद बना दिए। क्या था, काम तो सब दिखने में अच्छे थे, लेकिन वो अल्लाह की नजर में अच्छे कब होते कि जब दिल में उसकी रिजा होती कि मौला ये करना तुझे अच्छा लगता है ना, इसलिए तेरे कहने पर कर रहा हूं, इस काम से तू राजी होता है ना, इसलिए मैं कर रहा हूं। ये नहीं था, बल्कि इसलिए था कि लोग मुझे हाजी, गाजी, नमाजी, शहंशाह और ना जाने अमीर व कबीर कहें। तो लोगों ने कह दिया तो दुनिया में तुझे सब कुछ मिल गया, मेरे लिए कुछ भी नहीं था, और उसको उठा के जहन्नम में फेंक दिया गया। भूलिएगा नहीं ये बात कभी। अबू हुरैरा गिर गए और बेहोश हो गए, खौफ खुदा से कौन बचेगा इससे। तो आपके मुंह पर फिर से पानी फेंके गए और आप होश में आए, फिर सांसें आपकी बहाल हुई। तो फिर आगे रिवायत कंटिन्यू की। फरमा सरकार ने एक मुजाहिद का भी कहा था, मुजाहिद वो है जो सीधा जन्नत में जाएगा, लेकिन हुजूर ने फरमाया एक बंदे को लाया गया और उसको कहा इसको जहन्नम में फेंको। उसने कहा मैं मारा गया तेरी राह में, मैंने कोशिश की तेरी राह में। फरमाया नहीं, माहौल तूने हमारा वाला बनाया था, जिस तरह कारी साहब ने, मौली साहब ने बनाया था, जिस तरह अमीर साहब ने बनाया था। इस वक्त हम किसी पर तंज नहीं, खुद की इस्लाह कर रहे हैं। एक एक बंदा अकेला अकेला अपने बारे में महसूस करे, मुझ समेत। मैं आप पर बोझ ना डालूं कि मैं तकरीर करके फारिग हो गया, लिहाज़ बिल्लाह, तो हमारा ये हाल इन तीनों में से कोई एक का हो जाएगा। और आप ये ना समझे कि मौलाना टाइम गुजर रहा है, काम हो गया, तो ये फिर उन तीनों में से आपका हो जाएगा। ये तीन चीजें हमारे लिए, लोग कहते हैं हुजूर मरने के बाद क्या होगा, मैंने कहा ये तीन कैरेक्टर हमारे सामने है, इसमें खुद देख लीजिए कि क्या होगा, ये सब बता दिया। उसने कहा या अल्लाह मैंने जिहाद किया, मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, मैंने जान दे दी। तो वही सवाल समझने के लिए गौर करना। फरमा माहौल हमारा वाला था, नारे स्लोगन हमारे थे, सब ठीक था, लेकिन दिल में यह था कि लोग मेरी बहादुरी की वाह वाह करें। तो लोगों ने कर लिया तेरे साथ। तो किसी बहादुर मुखलिस मुजाहिद की वाह वाह करना तो अजर का काम है, ये बुरी बात नहीं है। तो हम जो करेंगे वो तो अजर पाएंगे, लेकिन उसके लिए बुराई ये कि उसने अंदर से नीयत बदली हुई थी, और नीयत यह की थी कि लोग मुझे बहादुर और मुझे शहंशाह, मुझे बड़ा शुजा समझे। तो फरमाया लोगों ने तेरी तारीफें कर दी, लोगों में तुझे अजर मिल गया, मेरे लिए तो तूने कुछ भी नहीं लाया। ये हदीस ऐसी है कि ये घंटी बजा देती है, अलार्मिंग हो जाती है, और उम्मत भागी इस हदीस को सुनकर डॉक्टर साहब उलमा के पास। अब बचेगा, इसका हल निकाल रहे हैं, अल्लाह उन उलमा की कब्र पर कोई रहमत करे। मैं इधर आधा सबक नहीं छोड़ सकता, वरना आप अटक के रह जाएंगे तो फांसी का फंदा सामने है। ये तीन रोल दोबारा दिमाग में लाइए, मैं फिर रिपीट नहीं कर रहा, वक्त मुख्तसर है। हमारे शाहरुख भाई दीगर बुजुर्ग आए हुए, वो अभी सना पढ़ेंगे, तो तवज्जो कीजिए, गौर कर रहे हैं आप। तो ये मैं फिर कहूंगा, मैं अपने से तकरीर कर रहा हूं, आप अलग अलग खुद सुन रहे हैं। हम कोई किसी पर बोझ और एहसान नहीं कर रहे हैं।
अरे मौलाना साहब, डॉक्टर साहब, हजरत साहब, अल्लामा साहब, बचेगा कौन इसमें? नेकी का माहौल है, हम भी इख्तियार करते हैं। तो उलमा के पास गए कि ऐसा कौन है कि हर वक्त उसका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ हो, ये तो हमारे बस में ही नहीं है। लोग पहुंचे उलमा के, इसलिए कहते हैं कि उलमा के बगैर खुदा नहीं मिलता। हदीसें पढ़ना और है, हदीस को समझना और है। तवज्जो है। उलमा के पास गए, अरे ऐसा कौन है जो भी नेकी करे तो 100% दिल अल्लाह की तरफ रहे और अल्लाह की तरफ ना जाए तो इन तीनों में से एक बंदा बनकर जहन्नम में जाएगा। उलमा से पूछने लगे, हाय हम तो इंसान है, फौरन ख्याल भटक जाता है, एक सेकंड में दर्जनों ख्यालात आते हैं, ख्याल को पकड़ कर रब की तरफ ले जाएं, फिर हम थोड़ी देर से गफलत होती, फिर ख्याल उधर जाता है। उलमा ने कितनी प्यारी बात की और ये पहाड़ जैसा बोझ हमारे कंधों से उतारा। उन्होंने कहा, बेटा देख, चाहिए तो ये जब तू नेकी का काम कर रहा हो, चाहे उसका ड्यूरेशन दौरानिया उस नेकी का 1 घंटा हो या 1 मिनट हो, 1 दिन हो या 2 घंटे हो, चाहिए तो ये कि उसके पूरे 100% तसव्वुर खुदा ही की तरफ है। लेकिन ये तेरे से मुमकिन नहीं है। मसलन मैंने तकरीर शुरू की, शुरू में अल्लाह की तरफ ख्याल, लेकिन इंसान पलट जाए जहन में तो मुझे कोई अपनी बात अच्छी नजर आए तो वो कैटेगरी वाली 3 हदीसें अल्लाह महफूज फरमाए। आप यहां पर बैठे खाना खिला रहे, गरीबों की मदद कर रहे, नमाजें पढ़ रहे, इस इज्तिमा में आ रहे हैं, जब आए तो नीयत बड़ी अच्छी है, लेकिन बाद में नीयत, यार देखो मैंने पूरी रात किया है, जहन को कौन पलटे? तो बच्चे कैसे? सवाल कितना खतरनाक है। मैं इसी पर तकरीर समेट रहा हूं, तवज्जो करना। यही एक बात समझने के लिए जो मेरी और आपकी जिंदगी की बेस है, बुनियाद सही हो तो एक रद्दा भी चढ़ जाए तो कामयाबी हो जाती है, और बुनियाद सही ना हो तो उस पर इमारत भी खड़ी कर दो तो जनाब वो गोया के एक ऐसा है कि लकीर बा आब है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो उलमा से पूछा गया क्या करें? उन्होंने कहा, देखो बेटा, चाहिए तो यूं ही कि अगर आपने 1 घंटे की तकरीर की, 1 घंटे का इज्तिमा अटेंड किया, 1 घंटा गरीबों की खिदमत की, 15 मिनट 5 मिनट माँ बाप की खिदमत की, जितना भी आपने कोई भी नेक काम किया, उसका दौरानिया जितना भी मिनट था, जितना भी वक्त था, चाहिए कि इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सब में ख्याल अल्लाह के साथ जमा रहे, ना अपनी तरफ आए ना गैर। लगे ये हो ही नहीं सकता। इंसान का जहन तो एक गोया के सहरा की तरह है, गर्द उस पर आती रहती है। तो उलमा कहते ठीक है, अल्लाह ने ये मेहरबानी फरमाई है, तू इतना अगर कर गया ना, हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं यार, क्या जुमला कहा। मुझे उम्मीद अफजा लगता है कि मेरे जैसे कई बेकार खसीस लोग इस बात से बख्श दिए जाएंगे। फरमाया गौर कर, फरमाया जब वो नेकी शुरू कर रहा हो ना, तो उस वक्त तेरा जहन अगर खालिस अल्लाह की तरफ रहा और दरमियान में इधर उधर भागता रहा, अपनी तरफ इधर उधर, वाह वाह चंपा ये वो सब कुछ, लेकिन जब खत्म करने लगा उस वक्त भी अल्लाह की तरफ था, तो अल्लाह इब्तिदा और इंतहा को देखकर दरमियान के गुनाह को माफ करके इबादत कबूल कर। करोड़ों रुपए की मैंने बात कर दी आपसे, क्योंकि ये उलमा ने कितनी बड़ी ढारस है। तवज्जो है आपकी। इब्तिदा और इंतहा, अगर इब्तिदा और इंतहा मुखलिस रही, जब काम शुरू किया सारे ख्याल को झटका सिर्फ अल्लाह। शैतान ने सोना डाला, देख तू कितना नेक हो गया है, लोग तो किसी को एक दाना नहीं खिलाते, तू तो रोटियां खिला रहा है। सारे ख्याल को थूक दिया सिर्फ अल्लाह के लिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नाम जब शुरू किया, उस वक्त दिल पूरा 100 के 100 गिराफ अल्लाह की तरफ था। फिर दिल भटकने लगा, अपनी नेकियां छीनने लगी, खुद जरा फूलने लगा कि मैं रातों को दौड़ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन जब काम खत्म होने का टाइम आया, हाय तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या रियाकारी, ये क्या दिखावा, ये क्या गिलाजत हमारे अंदर आ गई। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और जब काम खत्म कर रहा है, उस वक्त जहन फिर अल्लाह की तरफ आकर रुक गया। तो फरमा इब्तिदा और इंतहा अगर रब के लिए हुई तो दरमियान के कचरे को खुदा यूं ही माफ कर देगा और बंदे की नेकी को कबूल फरमा लेगा। ये मेरी और आपके अंदर का एक बहुत बड़ा अंधेरा था, जिसको अल्लाह के फजल से हमने क्लियर किया। तो हाज़ा मिन फजल रब्बी, हाज़ा मिन, ये सब अल्लाह के फजल से है, ये सब अल्लाह की तौफीक से। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो ये भी खुदा कभी करवा देता है आजमाइश के लिए। एक तो वो तहदीस नेमत भी बन जाती है कि आप अच्छे हो, उलमा आ रहे हैं, हम नारा लगा रहे हैं,
सालिहीन आ रहे हाथ चूम रहे, औलिया के मानने वाले आ रहे उनका अदब कर रहे, ठीक है। पहले खबर आई कि आपकी सारी जमा पूंजी जिस समंदरी जहाज में थी, क्योंकि गौसे आजम तिजारत करते थे, वो सारा गरक हो गया। तो गौसे आजम को जब खबर आई तो आपने आंख बंद करके खोली, फरमा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ है अल्लाह के लिए। वैसे हो नहीं सकती, अगर कुछ ना मिले तो फिर बयान क्यों करते, अगर कुछ भी ना मिल सके तो फिर कादरी क्यों है? तवज्जो है? ये फिर क्यों है कि तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बोलिए सुभान। सरकार गौसुस सकलैन को कहा गया अल्लाह अकबर कि वो जो समंदर में आया सामान, जो आपकी सारी मेहनत और जिंदगी भर की कमाई था, नफा समेत गरक हो गया। समंदर की मौजों ने उसको मुंतशिर कर दिया और समंदर ने जहाज के एक एक तख्ते को तोड़ कर दिया। आपने मुबारक आंखों को बंद किया, फिर चश्म कुशा हुए, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और ये भी सिर्फ अल्लाह के लिए बोलो सुभान अल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह को ये तस्बीह बड़ी पसंद है सुभान अल्लाह, क्योंकि सुभान सिफात सलबिया को जाहिर करता है कि हर ऐब से वो पाक है। बल्कि जुमला मिलाकर कहो सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान भी कहो और हमद भी कहो, ये तारीफ तो बहुत जामे है, इससे बड़ा कोई जिक्र ही नहीं है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह, क्योंकि सुभान इस तरफ इशारा था कि तू हर ऐब से पाक है, और हमद इस तरफ इशारा था कि सारे कमाल तेरे लिए है। तो सबूत सलबिया भी आ गया और सबूत सिफत सलबिया की भी नफी हो गई और सबूत सलबिया भी आ गया, तो सुभान भी आ गया, हमद भी आ गया। तो रब की तारीफ का कमाल यह है कि तू ऐबों से, हर ऐब से पाक है और हर कमाल का जामे, हर ऐब से पाक है और हर कमाल का जामे। सुभान ऐब से तंज़ीह है, हमद हर कमाल की जामे की तरफ इशारा है। इसलिए जब भी खुदा का शुक्र करो तो मुकम्मल पढ़ो सुभान अल्लाही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, जिसमें सुभान का लफ्ज भी आए और हमद का लफ्ज भी आए। सुभान कहकर बंदा अल्लाह की पाकी को बयान करता है कि हर ऐब और नक्श से तू पाक, और हमद का लफ्ज बोलकर हर कमाल का उसे जामे बनता है। यही तो असल खूबी है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मेरे और आपके अंदर का अंधेरा था, तो लिहाजा ये चीजें जो मैंने और आपने देखी कि इब्तिदा, अच्छा मौलाना साहब ये फिक्र कैसे आएगी, ये भी तो खुशनसीब लोग हो गए ना कि जिन काम शुरू करते हुए अल्लाह अल्लाह वाले हो। वो तो हम हो ही नहीं सकते जो 100% अल्लाह अल्लाह, कि उनका काम अगर 1 घंटे का है तो किसी और की तरफ तवज्जो ही नहीं, तवज्जो है। तो सरकार गौसे आजम को 2 दिन के बाद फिर खबर आई, 3 दिन के बाद, कुछ दिन के बाद, हजरत वो खबर गलत थी, वो नफा जो मुंशी ने लिखा था ना उससे कई गुना ज्यादा हुआ है और माल सलामती के साथ पहुंच गया। इसको हर बंदा अपने ऊपर अप्लाई करके सुने, जैसे मेरे और आपके सामने गौस पाक ने फिर आंखें बंद की और आंख खोल के फरमाया मुरीद था उसने, उसकी कब्र पर खुदा रहमत उतारे, उसने राज पकड़ लिया और हम जैसे कमजोरों के लिए, बेकारों के लिए रास्ता मिल गया। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या है, जब नुकसान की खबर तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब नफे की खबर तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। जिद करता रहा तो गौसे आजम ने उस नीयत पाक की तरफ इशारा फरमाया, फरमा मेरे पहले अल्हम्दुलिल्लाह को भी तू नहीं समझ रहा है, दूसरे को भी नहीं समझ रहा है। फरमा जब नुकसान की खबर आई तो मैंने दिल को देखा, तेरी तरफ भागता है खबर की तरफ या अल्लाह की तरफ, तो कहा अल्लाह की तरफ। तो फरमाया मैंने फिर दिल को देखते हुए कहा या अल्लाह सारी तारीफ है तेरे लिए। और जब तूने खुशी की खबर दी और माल की खबर दी, फिर मैंने दिल को देखा, ये दुनिया और अना और जात की तरफ जाता, ये तेरी तरफ, ये फिर भी तेरी तरफ था। इसने एतराफ कर लिया ये सैराब और एक ख्वाब है, हकीकत रब की याद है, और ये आती कब है, जब ऐसे वाकयात सुने और सच्चों के साथ मिले तो बंदा फिक्री ताकतवर हो जाता, फिक्री ताकतवर हो जाता। नियत की सलाह मेरे दोस्तों जरूरी है। बात को मैं समेटने जा रहा हूं।
सूरह ज़ुमर, इबादत देखो एक दिन की भी हो तो इखलास। कितने नेक लोग बैठे हैं, बुजुर्गान दीन बैठे हैं, अल्लाह इनके जूतों के सदके हमें नेक कर, और ऐसी फिक्र दे दे। टूट फूट गए, मुंतशिर हो गए मौला, लेकिन तूने यहां जमा किया इस मस्जिद शरीफ में, हम खुद नहीं आए, तेरा इरादा खैर हमारे साथ था, तो मौला तूने लाया है तो इसी पर रहना चाहते हैं, इसी पर मरना चाहते हैं, और तेरे वजह मुनीर का दीदार भी चाहते। ओ मौलाना तुम दिखावा कर रहे हो, मैंने कहा ठीक कह रहे हो यार, हमें इखलास कहां है, लेकिन उसके हुजूर दिखावा कर रहे हैं जो कुफ्र को ईमान बनाने पर कादिर है, जो बंजर को लालाजार बनाने पर कादिर है। अगर ये दिखावा है तो उसके हुजूर है जो इस दिखावे को इखलास बनाने पर कादिर है। क्या कर सकते हैं, बोल ही सकते हैं, रोने जैसा मुंह ही बना सकते हैं, ये निस्बतों को याद कर सकते हैं। कह लगे मौलाना सब दिखावा था, मैंने कहा उसके आगे था जो कुफ्र पर करम करे तो वो रहमत हो जाए, जो बंजर इलाके पर एक कतरा गिराए तो सब्जा उग जाए। दिखावा भी उसके आगे किया है जो कादिर है कि बदबख्ती को, शकावत को सादत मंदी में बदल दे, दिखावे को इखलास में बदल दे। दिल को पकड़ कर लाना हमारा काम नहीं, जुबान से उसके कमाल बयान करना हमारा काम है, और वो हमारा काम नहीं, उसकी तौफीक के बगैर हो नहीं सकता। मेरे भाइयों, तुम अपनी उम्र को नहीं देखो, अपने इल्म को नहीं देखो, अपने हाल को नहीं देखो, अपनी परेशानी को नहीं देखो, खुदा की रहमत पर उम्मीद की ढारस बांधो। अगर उसका करम ना होता तुम यहां नहीं आते। ये बुजुर्ग बहाना बन गए, वसीला बन गए, पकड़ के ले आए, आए किसी और फिक्र के लिए, बैठे तो नीयतें भी दुरुस्त होने लगी। तो कहते हैं कि सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अब मैं बात को एक बात करके नहीं, चंद मिनटों में बात को समेटता हूं। तो लिहाजा आज इस बात का एतराफ करना है कि हम बंदे ख्वाहिश के नहीं, अल्लाह के हैं। गलतियां हुई हैं हमसे, लेकिन वो हदीस पाक देखें, जब चीखा तो रब ने फरमाया किसने डाला था पर्दा? कहा या अल्लाह तूने। तो फरमाया यही तो चाहते थे कि तू हमें मान ले, हमारी बड़ाई और किबरियाई मान ले, किबरियाई हमारी शान है, जब तूने मान लिया तो जा। आज भी पर्दा डालते, कोई देख नहीं रहा, जन्नत में चला। हुजूर की हदीस है, मेरे दोस्तों, सरकार का ये फरमान है, हम जैसे निकम्मे घटियों की हैसियत क्या है, सरकार करीम में अपनी मुबारक जुबान से ढारस बांधी। फरमा दो बंदे जहन्नम में जल रहे हैं, अलियाज़ुबिल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। शर्माना कभी नहीं, अल्लाह से माफी मांगने में कभी नहीं शर्माना, कभी नहीं शर्माना। माँ जितना हमें नहीं जानती, बीवी हमें जितना नहीं जानती, हम खुद को जितना नहीं जानते, उतना रब जानता है। शर्माना नहीं, जितनी शर्म आए उतनी और आवाज लगा दो, भाग जाए शैतान, लगा देना। किसके आगे रो रहे हो? खुदा के आगे रो। किसी जालिम के आगे भी मुंह अगर रोने जैसा करो तो वो देखता है, वो तो करीम रब है। हम तो माइल व करम है, कोई साहिली नहीं। मेरे दोस्तों, नियतों की सलाह बहुत जरूरी है। इबादत करनी है खालिस। क्या करनी? बोलो। मेरा हर दोस्त बोले, हम सब एक खानदान की तरह बैठे हैं, भाइयों की तरह हम हैं भाई। हुजूर के कलमे की बरकत से हम मुहाजिर बाद में, पठान बाद में, सिंधी बाद में, मोहम्मदी पहले। गौस पाक की निस्बत से, गरीब नवाज की निस्बत से, बोलो सुभान अल्लाह। सरकारी निज़ाम मिल्लत की निस्बत से, सरकारी साबिर पिया की निस्बत से, सरकारी इमाम रब्बानी की निस्बत से, हमारी नस्लें और हैं, हमारी मंजिल एक ही है, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। बिलाल उनका हुआ तो फरिश्तों की भी आंखों का तारा बन गया, मोमिनों की आंखों का तारा बन। और करीब अबू लहब था, उनका ना हुआ तो किसी ने खातिर में नहीं लाया। तो लिहाजा यहां पर मंजिल का इंतखाब सिर्फ मारिफत मुस्तफा पर होगा, जिसको हुजूर ने फरमाया सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। बात को मैं जल्दी से समेटूं, क्योंकि मैं और आप आम लोग हैं, खुद अपने अंदर की खराबियों को जानते हैं। तो हमने कोई तकरीर नहीं की है, खुद के अंदर के अंधेरों को तलाश किया है कि कहां हम ब्लॉक हो रहे हैं। ये सुनना, मैं आपके लिए आईना, आप मेरे लिए आईना।
अब आखिरी बात यहां पर जो कर रहा हूं कि इबादत हमेशा खालिस होनी चाहिए अल्लाह के लिए। क्या होनी चाहिए? सब बोल दे, क्या होनी चाहिए? खालिस का माना क्या है? जिसमें मिलावट ना हो। दूध खालिस है यानी पानी नहीं है उसमें, दूध यानी मिलावट नहीं। तो खालिस अल्लाह के लिए, तो अल्लाह वाला काम सिर्फ अल्लाह के लिए हो, किसी गैर की तरफ तवज्जो ना हो। यह है खालिस। ये क्या है बोलिए? खालिस। और सूरह जुमर में अल्लाह फरमाता फ़अबुदिल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, मेरी इबादत करो खालिस मेरे लिए। आपको पता है खालिस इबादत का अजर क्या होता है मेरे भाई? खालिस को समझ गए ना? खालिस समझ गए ना? दूध में पानी मिलाया तो खालिस हुआ? दूध खालिस हुआ? बोलो खालिस हुआ? आटे में कंकर मिला दिया तो आटा खालिस हुआ? नहीं। खालिस माने जो चीज जैसी है वैसी रहे और उसमें किसी चीज की आमिजिश और मिलावट ना हो। मैंने अपने और आपके लिए सादा सी तारीफ कर दी ताकि पहले उसूल समझेंगे तो फिर उसमें फिट होगी बात, पहले पूरा सांचा बन जाए। तो खालिस किसको कहते हैं? खालिस उसमें कहते हैं कि जो उसके खिलाफ हो, उसकी शमूलियत ना हो, वही मुकम्मल रहे। तो रब ने फरमाया मेरी इबादत कर खालिस। और इबादत कहते हैं इंतहाई ताजीम को। जब मेरी तरफ आ तो फिर मेरी ही तरफ आ, किसी और का ध्यान न ला। लेकिन इसमें ये सुन लीजिए, इसमें अगर हुजूर का ध्यान आ जाए तो ये भी इखलास ही है। वो और गंदे लोग हैं जो कहते हैं नमाज में हुजूर का ख्याल आए, क्योंकि हुजूर गैर नहीं वसल की घड़ी है। हुजूर ही तो वो जरिया है जो खुदा तक पहुंचाते हैं। गैर वो होता है जो जुदा कर दे, जो उससे मिला दे, उसको गैर नहीं कहा जाता। उसमें इसलिए तो कुरान पढ़ते हैं तो फिर हज़रत इब्राहिम का भी नाम आ रहा है, तो हज़रत इस्माइल का भी आ रहा है, तो हज़रत ईसा का भी आ रहा है। तो चले थे अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम। अब आले इब्राहिम, आले मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिदना इब्राहिम। तो चले तो इखलास के लिए, तो ये इखलास के खिलाफ नहीं। जो खुदा के हो गए तुम उनके हो गए, तो दरअसल तुम खुदा के हो गए। तो नात इखलास को लाने का बेहतरीन जरिया। मनकबत इखलास के खिलाफ नहीं, इखलास के खिलाफ हिजाब होता है। हिजाब उसको कहते हैं जो दूर कर दे। जो इकबाल ने क्या कहा था, जो तेरा शौक ना हो मेरी नमाज का इमाम। थोड़ी सी अगर तारीफ हो जाए तो माफ कीजिए लफ्जी, कि जो तेरा शौक ना हो मेरी नमाज का इमाम, तो मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। जबकि क़याम और सुजूद ये खुदा के करीब करता है, लेकिन वो कहता है कि जनाब ये दोनों से आगे, जो तेरा शौक ना हो मेरी नमाज का इमाम। या अल्लाह अगर इसको हमदे बारी ताला बनाए तो या अल्लाह तेरी मोहब्बत अगर मेरे सजदे और मेरे रुकू का इमाम ना हो तो फिर मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। जबकि क़याम अल्लाह तक पहुंचाता है, सुजूद अल्लाह तक पहुंचाता है। जब बंदा सजदा करता है तो शैतान चीखता है, हाय ये बंदा अल्लाह से मिल गया, मुझे हुक्म हुआ और मैं ना पढ़ सका। इमाम अबू हनीफा के नजदीक क़याम अफजल है, इमाम शाफई के नजदीक सजदा अफजल है। ये फुक़हा की अपनी ताबीर है। लेकिन क़याम नमाज में खड़ा होना, सजदा, ये दोनों अल्लाह के करीब करता है। लेकिन इकबाल क्या कहता है, अगर इसमें रब का शौक ना हो, रब की मोहब्बत ना हो, तो ये खुदा से दूर कर देगा। क्योंकि लोगों के दिखावे के लिए, जैसे 3 हदीस हमने पढ़ी है, वो करते तो सारे नेक काम थे, करीब नहीं आए, दूर निकल गए। तो तेरा शौक जो ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी फिर हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। हिजाब कहते हैं दूर करने वाले को। तो अंबिया हिजाब नहीं होते, अंबिया रब से वासिल होते हैं। वत्तबे सबीला व अनाबा इले, उसका हो जा जो हमारा हो गया। तो ये गलत फहमी दिल में ना रहे, इसलिए मैंने बात यहां पर छोड़ के अब मजमून की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि कच्चा जहन है। इबादत हमेशा खालिस को, खालिस ये कि रब के सिवा हुजूर को किसके लिए माना? अल्लाह के लिए। तो ये भी इखलास में दाखिल। औलिया को किसके लिए माना? अल्लाह, तो ये भी इखलास के खिलाफ नहीं, इखलास में दाखिल। सहाबा को किस लिए माना? किसी को गौस पाक या दिगर बुजुर्गों के बारे में हैरानगी होती तो मैं उससे पूछता हूँ, सहाबा किराम का जिक्र तो आप भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी करते हैं, ईमान का हिस्सा है। तो उस वक्त कैफियत गैरियत की होती है। कह लगे नहीं, तो मैंने कहा जो उनकी नालैन बरदार हो, वो रब से वासिल हो, और जिसने उनको मंजिलत पर पहुंचाया है, उस मुस्तफा का तसव्वुर कैसे नमाज खराब करेगा?
इसलिए अहले सुन्नत का नजरिया है कि अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली और रज़ियल्लाहु अजमईन, असल में क्या है? असल हुजूर है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। सबको चमकाया हुजूर ने, बोलो सुभान अल्लाह। सबको चमकाया हुजूर ने। अहले बैत भी चमके तो हुजूर की वजह से, सहाबा भी चमके तो हुजूर की वजह से, जो भी चमका हुजूर की वजह से। तो जो उसकी वजह से चमके वो तो दिल में आ जाए, जिसने उनको मुनव्वर किया वो दिल से बाहर रहे। हजार बाहर तुफ है ऐसी मरीदी तौहीद पर। हमारी तौहीद तो ये है कि हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ ना दे मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है। चंद मिनट में इबादत खालिस होनी चाहिए। इबादत खालिस इबादत मैंने बता दी, जैसे दूध खालिस। खालिस इबादत का मैंने वो उलमा का इब्तिदा और इंतहा वाला एक नुक्ता बता दिया आपको, क्योंकि महफिल में मेहमान और है, इस पर कई आयतें आगे बनती चली जाती है, लेकिन मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूं इमाम गजाली के कौल पर, जिसकी लज्जत अच्छा। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली एक जुमला कहते हैं, मेरा हर भाई कम से कम पढ़ा लिखा भी होना तो इस जुमले को सुनकर उसकी छाती चौड़ी हो जाएगी, कमजोर और गुनहगार भी क्यों ना हो, इस जुमले को सुनकर ईमानी जोश उसमें आ जाएगा। इमाम गजाली क्या कहते, देखो इबादत होनी चाहिए खालिस। जब अल्लाह की इबादत करो तो किसी और का ध्यान ना हो किसी और का ध्यान किसी और का ध्यान से मुराद, देखो वो खाना बांट रहा था, लेकिन ध्यान अपनी तरफ था। वो मौलवी कारी तकरीर कर रहा था, कुरान पढ़ रहा था, लेकिन ध्यान अपनी तरफ था। वो मुजाहिद देखो जान दे रहा था, लेकिन ध्यान अपनी तरफ था, खुदा की तरफ नहीं था। ये खालिस नहीं। खालिस ये कि ध्यान फिर खुदा ही की तरफ। और बात क्या कहा गालिब, गालिब जैसे लोग कहने कि जान दी हुई उसी। ये देखे क्या इखलास का नुक्ता लाया कि जान दे दी, ओ भाई क्या किया, दी हुई उसी। है ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। आगे का शेर नहीं पढ़ता, बस यही पढ़ता हूं। तो अब आप देखिए क्या कह रहा है गालिब, एक आम सी बात कर रहा हूं, क्या कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा हो, ये है इखलास। सब कुछ देख कर कहे मौला कुछ भी नहीं किया। ये क्यों? इसलिए कि यही इसी को इश्क कहते हैं, अपना सब कुछ देना और महबूब के आगे उसको कुछ ना समझना, और महबूब की सिर्फ मुस्कुराहट को देखना और पूरी जिंदगी समझ लेना। इसी को सरकार दाता साहब ने कश्फ महजूब में कहा, इश्क जब कामिल होता है तो मुहिब मोहब्बत करने वाला सब कुछ दे और उसको थोड़ा समझे, और महबूब सिर्फ मुस्कुरा दे उसको सब कुछ समझे। जब ये कैफियत जानी बैन से होती है, इसी को इश्क और इसी को मोहब्बत कहा जाता। तो कहा जान दी हुई उसी की थी। लज्जत देखें, किसी की जुबान से भी आप देखो, किसी की जुबान से भी आप, मेरा दिमाग अगर अटक गया, मुझे अच्छा लग रहा है, बड़ी प्यारी बात की कि जान दी हुई उसी की थी। और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अब आप देखिए, इबादत खालिस होनी चाहिए। जब रब की इबादत करें तो फिर किसी और का ध्यान चाहिए कि 1 घंटे की इबादत हो, 1 घंटे का नेक काम हो, तो 1 घंटे में जितने मिनट है, उस मिनट में जितने सेकंड है, ध्यान अल्लाह की तरफ रुखा रहा है। लेकिन ये हमारे बस में नहीं। और अल्लाह किसी पर इतना बोझ नहीं डालता जिसको वो तकलीफ को बर्दाश्त न कर सके। हाँ, पकड़कर किबले के आगे खड़ा होना 1 घंटा ये मुमकिन है, लेकिन दिल को इधर ही रोक कर रखना ये मुमकिन है। तेरी वहशतों से ए दिल मुझे क्यों ना आ, इस कैफियत पर मेरा इमाम भी कह उठाना कि तेरी वहशतों से, यानी हुजूर की जालियों के सामने बंदा पहुंचता है, सारा ज़ौक़ हुजूर के दीदार का फानूस में, दीवारों में, लोगों से मिलने जुलने में छोड़ आता है, और जब जाली के सामने पहुंचता है तो कुछ पता ही नहीं होता कहां आया, जबकि आया इनके लिए, आया उनके लिए। वो खरीदने में, फला चीज खरीदने में सब लुटा देता है, और जब वहां खड़ा होता है तो पता ही नहीं। मोमिन की सबसे बड़ी नेकी यह है कि जिस नबी का वो कलमा पढ़ता था, जिसके सदके वो खुदा का बंदा हुआ, आज वो उसके सामने खड़ा है
इस इबादत के अजर को कोई नेकी पहुंच ही नहीं सकती। जब सरकार के मवाजा शरीफ के सामने बंदा खड़ा, उसकी नमाजें इसी तस्दीक पर थी, उसका कलमा इसी निस्बत पर था, आज वो किसके आगे खड़ा है? लेकिन ध्यान नहीं तो इमाम कहता है तेरी वहशतों से ए दिल, बदन को तो लाकर खड़ा कर दिया, दिल भाग रहा है इधर उधर, तेरी वहशतों से ए दिल। वो सेल्फी ले रहा है, सेल्फी ले रहा है, जालियों की सेल्फी ले रहा है। फरमा तेरी वहशतों से ए दिल। वहशत कितना कैसा मेरे इमाम ने दर्द का जुमला का, वहशत, तेरी वहशतों से ए दिल मुझे क्यों ना आ रहा है, तो उन्हीं से दूर भागे जिसे तुझ पे प्यार आए। तो इबादत खालिस होनी चाहिए। चाहिए कि 1 घंटा, फिर दोबारा पीछे आता हूं अपने और आपकी जहन की धुलाई के लिए, कि धोबी धोता ना जबरदस्त अंदाज में मारता है कपड़े, इस तरह जरा नफ्स की पिटाई करो ताकि गंदगी निकले। और ये आज की रात की सदके जैसे जुबान अल्लाह अल्लाह कर रही है, तो ये ख्वाहिश भी अल्लाह का बंदा बन जाए। लेकिन इसके लिए पिटाई जरूरी है ताकि कोई जहत ना रह जाए, बहुत मान ली इसकी, आज इसको बिठा कर रखेंगे और कहेंगे आज तुझे अल्लाह की माननी होगी। तवज्जो से सुनो, तो इबादत खालिश होनी चाहिए। मसलन 1 घंटे की आप नेकी कर रहे हैं, तो गरीबों को खाना खिला रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, कहीं इज्तिमा में गए, तो 1 घंटे में जितने मिनट है, उस मिनट में जितने सेकंड है, उस पूरा 100 के 100% ध्यान अल्लाह की तरफ हो। ये तो हो नहीं सकता, कमजोर लोग हैं। तो उलमा ने कहा अच्छा, इब्तिदा और इंतहा में अगर ख्याल अल्लाह की तरफ कामिल रहा तो दरमियान की बुराई को अल्लाह माफ कर देगा। कि भाई सुबह का भूला शाम को घर आ गया, तो उसको भूला नहीं कहते। तवज्जो है आपकी। लेकिन ये शुरू और आखिर बस मौलाना, यानी शुरू का 1 मिनट, आधा मिनट और आखिर का आधा मिनट अल्लाह की तरफ चले गए तो काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ये कैसे? इमाम गजाली में क्या उठे, फरमा तुझे अंदाजा ही नहीं कि इखलास का वजन कितना है, तुझे अंदाजा ही नहीं है कि इखलास की रोशनी कितनी है। इमाम गजाली फरमाते हैं जिंदगी में 1 लम्हा भी अगर इखलास का गुजरा है, अल्लाह करोड़ों रहमत इमाम गजाली की खबर उतारे। फरमाते हैं अगर 1 लम्हा भी, क्या फरमाते इमाम गजाली कि अगर 1 लम्हा, इमाम गजाली फरमाते हैं, देखो सवाल आया, एक बंदे ने पूछा मौलाना 1 घंटे का नेकी का काम किया, गरीबों को खाना खिलाना, नमाज पढ़ना, मस्जिद धोना, मिलाद के जुलूस में जाना, माँ बाप की खिदमत करना, रिस्क हलाल कमाना, ये 1 घंटे का, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ 1 घंटे का। तो आप कह रहे हो कि भाई अगर चाहिए तो कि 60 के 60 मिनट अल्लाह की तरफ हो, हर मिनट में, हर सेकंड में, ये तो हो नहीं सकता। तो उलमा ने कहा बेटा अगर इब्तिदा अल्लाह के नाम से हो खालिस और इंतहा हो खालिस, तो दरमियान का जितना गैप रहेगा खुदा माफ कर देगा। उसने कहा अरे मौलाना ये क्या बात हो गई, 1 मिनट शुरू के या आधा मिनट शुरू का और आधा मिनट हासिल का, ये सब हो जाएगा? इमाम गजाली ने कहा तुझे पता ही नहीं है इखलास की रोशनी का। अब जुमला सुनिए, क्या बात कर गए इमाम गजाली, इसके पीछे पूरा दीवान उन्होंने दलाइल का बांधा है। फरमाया तुम्हारी उम्र अगर 1 लम्हा भी, 1 घंटे की बात नहीं कर रहे, फरमाते पूरी उम्र तेरी 60 साल, 70 साल, 50 साल, 100 साल, 20 साल, जितनी भी तेरी उम्र थी, तेरी पूरी उम्र में, ये लफ्ज इतना भारी है मुझसे कहा नहीं जा रहा, फरमाया कि पूरी तेरी उम्र में, तेरी पूरी उम्र में 1 लम्हा भी अगर इखलास से गुजरा तो तेरी मग़फ़िरत के लिए लम्हा ही काफी। 1 लम्हा तुझे जन्नत में ले जाने के लिए काफी। यह है इखलास, बोलो यह है इखलास। और सहाबा है मुखलिसीन लहुद्दीन, जिनको कुरान ने कहा अहले बैत है मुखलिसीन लहुद्दीन, तो उनके मर्तबे और मकाम का क्या हाल होगा। और मैं इस बात को यहां खत्म करता हूं। सूरह ज़ुमर की आयत है गालिबन 29 है, या देख लीजिए आप। अल्लाह ने एक मिसाल दी है, हम में इखलास आता क्यों नहीं?
उस चोरी को भी कुरान ने पकड़ लिया। और आज की रात तो अल्लाह का बंदा बनने की है ना। तो मैंने पहले कहा कि तकरीर नहीं हो रही है, हम भाइयों की तरह बैठकर अपने अंदर का वो ऐब जिसको बताते हुए डरते हैं। आज इन बुजुर्गों के कदमों में बैठकर रब के सामने अपनी इल्तिजा कर रहे हैं ताकि वो शैतान ने जो हमें ब्लैकमेलिंग की हुई है ना, आज देखो सब उसका तिया पहुंचा हो गया। और रब ने कह दिया, हमने दरवाजा खोला हुआ है, आ जा, सुभान अल्लाह, आ जा। और एक कह दूं एक बात, रब ये कहता है, खुलासा उस बात का ये है, गुनाहगार है बख्श देंगे चाहे जितना गुनाहगार हो, गद्दार है तो फिर नहीं बख्शेंगे। बस गद्दार नहीं बनना, गद्दार नहीं बनना। गद्दार है वो जो मुंह मोड़ देता है, जो गलती कर देता है वो माफी के लायक होता है। गद्दार माफी के लायक नहीं होता। फरमाया तकरारे गुनाह माफ कर देंगे, इसरारे गुनाह माफ नहीं करेंगे। खुदा हमें गद्दारी, बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई और ढटाई से। और ये इज्तिमा है जो दिल पर हथौड़े की तरह पड़ते हैं और बंदे को मंजिल बताते हैं। ये इज्तिमा खुदा की नेमतों में से एक नेमत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम में इखलास क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने दर्जनों स्टेशन पकड़े हुए होते हैं और दर्जनों स्टेशन पकड़े हुए होते हैं और हर स्टेशन एक दूसरे के खिलाफ होता है। और दर्जनों को राजी भी करते हैं छुप छुप के, इसको नहीं बताते कि इससे मिल रहे हैं, इसको नहीं बताते इससे मिल रहे हैं, क्योंकि सब आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए नमाज में भी ज़ौक़ नहीं, परेशानी, बेवफाई। अब देखें कुरान क्या कहता है और बात को मैं खत्म करता हूं। क्या लॉजिकल नफ्सियाती इलाज है। उस जमाने में गुलाम होते थे। क्या होते थे जी? कुरान ने क्या जुमला कहा है मेरे दोस्तों, उस जमाने में गुलाम होते थे। अब गुलाम जो होते थे, साहब मोटरसाइकिल खरीदे, एक मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं, तो मैंने हजरत से कहा 50,000 आप डाल दें 50 में, या 1.5 लाख की, तो 50,000 आप डाल दें। 1.5 लाख की हम तो मालिक कितने हुए, मोटरसाइकिल कितनी, ठीक है ना? तवज्जो है। इसी तरह गुलाम अगर महंगा होता, मजबूत होता, कामकाज ज्यादा जानता, खूबसूरत और हसीन होता, तो उसकी कीमत वैसे लगती थी। तो एक गुलाम है, पहले इसको मिसाल को समझो फिर कुरान पढ़ता हूं। एक गुलाम है और महंगा है, या एक गुलाम है उसकी कीमत एक बंदा नहीं अदा करता, उसके 10 मालिक हैं। कितने? हर एक ने अपना शेयर डाला है, हर एक ने अपना, तवज्जो है, हर एक ने अपना हिस्सा डाला है। 10 गुलाम एक है, लेकिन बटा कितने में है? बटा कितने में है? और ये 10 में जो बटा है ना, ये 10 आपस में दोस्त नहीं, 10 के 10 आपस में दुश्मन भी है। ओ ले, तवज्जो है आपकी। वो 10 जिसमें 10 में वो बटा है ना, वो 10 आपस में दुश्मन है। इसके पास जाए तो ये दांत दिखाए, उसके पास जाए तो वो दांत दिखाए। और रब कहता है एक गुलाम ऐसा है जिसका एक ही मालिक है। तो फरमाता है भला, अल्लाह फरमाता अब बताओ, ये एक की खिदमत करता है तो दूसरा नाराज होता है, ये दूसरे को राजी करने लगता है तो तीसरा नाराज होता है, क्योंकि है 10 मालिक, लेकिन 10 भी दोस्त नहीं जो रिलीफ दें। 10 के 10 अपने में एक दूसरे के दुश्मन। तू उसके पास चला गया, मेरे पास आ, दूसरे का, अबे तू उसके पास, मेरे पास। तो अब बताओ गुलाम कितना डिप्रेस, स्ट्रेस, परेशान होगा। और एक गुलाम डॉक्टर साहब ऐसा है जिसका एक ही मालिक है, वो कितना पुरसुकून होगा, भाई एक ही को राजी करना है। तवज्जो है, कैसी मिसाल अल्लाह ने दी है दिमाग को ठिकाने लगाने की। अल्लाह फरमाता दरबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसून। फरमा एक गुलाम ऐसा है कि जिसमें कईयों का वो गुलाम है और मुतशाकिसून, और वो कई जितने ना वापस में सारे झगड़ा हुए। वरजुलन सलमन लिरजुल, और एक गुलाम वो है जो एक ही का गुलाम, उसका एक ही आका है, एक ही आका है। अल्लाह फरमाता हल यस्तवियान मसला, जब दोनों के सुकून दिमाग एक जैसा होगा, फरमाया फरिश्तों ने नहीं। अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर इसको नहीं जानते। जिस दिन तू और मैं एक रब के बंदे बन गए ना, तो फिर उसी की मोहब्बत को देखना है, उसी की नाराजगी को देखना है, उसी की खुशी को देखना है। बाकी जाए सब भाड़ के अंदर, तो बंदा फिर करबल के मैदान में सर देते हुए भी कहे फुस तो मेरे रब्बे काबा। जो 100 10 में बटे थे, उन जालिमों ने दरवाजे बंद कर दिए,
जो एक का गुलाम था हुसैन, उसने गर्दन कटा कर भी जश्न मनाया। तवज्जो है, उसने गर्दन कटा कर भी जश्न मनाया है। तो मैं सियासतदान में बटा हुआ हूं, बिरादरी में भी बटा हुआ हूं, दोस्तों में भी बटा हुआ हूं, मोहल्लों में भी बटा हुआ हूं। फलाना जिंदाबाद और ढिमकाना जिंदाबाद, इसको राजी करता हूं तो बिरादरी की पॉलिसी और है, बिरादरी को राजी करता हूं तो मौलाना की पॉलिसी और है, मौलाना को राजी करता हूं घर वालों की पॉलिसी और है। एक कहता भाई मैं अल्लाह के लिए सबको मानता हूं, अगर ये अल्लाह की मानेंगे तो मैं इनके साथ, बाकी जाओ यहां से। मन हब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह, मोहब्बत होगी तो अल्लाह के लिए। क्या मतलब? ओ भाई मेरी आंख का कोई एतबार नहीं, न मेरी नाक की खुशबू का एतबार है। जो मेरे रब को अच्छा लगा तो इसलिए मुझे अच्छा लग गया, जो मेरे रब को अच्छा नहीं लगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे रब ने जिसको देने को कहा मैंने उसको दे दिया, मेरे रब ने जिसको देने से रोका मैं रुक गया। तो एक ही का गुलाम था तो पुरसुकून था, उसको एक ही को राजी करना है तो वो सुकून में भी रहा और सुकून से दुनिया से गया। लिहाजा ये तसव्वुर जहन में बिठा लीजिए जो कुरान करीम फुरकान हमीद ने सूरह ज़ुमर की इस मुबारक आयत के अंदर बयान किया। और मैंने तकरीर शुरू की थी हजरत सुफियान सख्ती से। हमने बगदाद नजब अशरफ का पूरा एक चक्कर लगाया और हमारा स्टाफ आ गया। अब ये सीधी सड़क से शहर शफाअत नगर की हमने आपके पाँव भी दबाए, बाजू भी दबाए, आपको पूरा लंबा सैर कराया। लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, हम मंजिल पर अल्लाह के फजल से आ गए। अब ये सारी तकरीर सुनने के बाद नतीजा क्या निकला? सिहा की हदीस है, सुफियान सख्ती हुजूर के पास आए और एक सवाल किया, इस्लाम क्या है? ये मुश्किल तरीन सवाल है डॉक्टर साहब। मैं मुझसे कोई बोले इस्लाम क्या, मैं अपनी अल्लामा साहब, हजरत साहब, हर बंदा अपनी अपनी ताबीर करेगा, ठीक है ना, ठीक करेगा। लेकिन सहाबी आगे से बोलता क्या है, जिसका तशरीही माना यह है हुजूर इस्लाम क्या है बताइए, थोड़ा बताइएगा लेकिन मुकम्मल बताइएगा। बोलना सुभान अल्लाह यार, ओ बोलना सुभान अल्लाह यार। हैं कहते हैं हुजूर इस्लाम क्या है बताइए, थोड़ा सी बताइए लेकिन मुकम्मल बताइए और आसान बताइए, ऐसा मुकम्मल कि फिर सवाल ना खड़ा हो सके। आए हाय, आप देख रहे, और ये जवाब सिर्फ वो हस्ती दे सकती है जिनका मौजज़ा जवामिल कलिम, जो एक लफ्ज में बरसों की बात करते हैं। आपको लज्जत नहीं आ रही, गौर करना, बड़ा गौर करना। ये मेरी और आपकी कैफियत को साहबा ने डिस्कस किया। इस्लाम क्या है? और जाओ भाई उधर हिदाया रखी है, अव्वलैन भी पढ़ लो और आखिर में पढ़ो। हुजूर से साहबी कह रहा है और इसकी तशरीह रिवायत बिल माना के साथ मैं पढ़ रहा हूं, हुजूर इस्लाम क्या है? तो हुजूर जवाब देने लगे तो कहने का हुजूर मुख्तसर बताइएगा लेकिन मुकम्मल बताइएगा और आसान बताइएगा, उस पर सवाल ऐसा मुकम्मल बताइएगा कि सवाल और ना कर सकूं, मुतमईन भी हो जाऊं। हाँ, जवाब मुख्तसर भी हो, आसान भी हो, मुकम्मल भी हो कि उस पर सवाल ना आए। पूछ, वह भी फंसा हुआ, लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता। मैंने कहा ये इल्म की फरावानी है। बोल फरमाया पूछ, जो लिखने वाला है वो तो दंग है, जो पढ़ने वाला है वो दंग है, जिसको रहमान पढ़ा रहा है उसका इल्म देखो। अभी बोलो सुभान। अभी हजरत कारी साहब पढ़ रहे थे ना, रहमान अल्लमल कुरान। रहमान कौन है? तो मेरा इमाम तर्जुमा कहता अल्लमल कुरान, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान। खलक़ल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनको जो पहले हो चुका, जो हो रहा है, सब पढ़ा दिया। कहते बात तो इंसान है ना, तो मैंने कहा तू भी इंसान है ना, तेरे इंसान की बात मिले तो 90 गालियां दे और एक तेरा ही कोई अपना चमचा हो माने, और एक वो इंसान है जिसको सारी इंसानियत सलाम। इसलिए मेरे इमाम ने फर्द कामिल वाला माना किया, खलक़ल इंसान, और इंसान से मुराद मुस्तफा। कौन बोलिए? हुजूर। कैसे इंसान के साथ अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। ओ भाई, खलक़ल इंसान, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये
कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब देखिए फरमाया या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? जवाब दीजिए मुख्तसर मगर जामे, मुकम्मल और आसान, इतना मुकम्मल कि सवाल ना हो सके। सरकार फरमा कर दे सवाल, फिर क्या पूछना चाह रहा है? कि जवाब मुख्तसर होगा, मुकम्मल होगा और आसान भी होगा कि मैं समझ सकूं, और इतना मुकम्मल होगा कि फिर मुझे सवाल की गुंजाइश भी ना रहे। ये कौन सा जवाब है जिस पर सवाल ना? तो जवाब कितना कामिल होगा मैं इसको लंबा नहीं करता, वरना ये पूरी एक तकरीर है, इस मुझे लज्जत है। सरकार फरमा करो तो कहने के हुजूर इस्लाम क्या है? आज इस मस्जिद शरीफ से ये बातें इखलास की और इस्लाम की। इस्लाम क्या है? हुजूर ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुल आमन्तु बिल्लाहि फस्तक़िम, कुल आमन्तु बिल्लाहि फस्तक़िम। एक दो लफ्जों में जवाब फरमाया इस्लाम ये है कि तू कह मैं ईमान लाया अल्लाह पर, फिर उसके हुक्म पर चल जाओ। जो हुक्म छूटेगा तो अल्लाह पर ईमान नहीं होगा, और जितने उसके हुक्म को मानता चला जाएगा अल्लाह पर ईमान होगा। यही इस्लाम है, सरेंडर करना। कहे मैंने अल्लाह पर ईमान लाया, क्या मतलब? अथॉरिटी उसको माना, हुक्म उसका माना, अपने आप को आजाद न रखा, उसके हुक्म का गुलाम और पाबंद रखा। फस्तक़िम, जो उसने कहा वही किया, उसको माना और उसकी माना, यही इस्लाम। फरमा कुल आमन्तु बिल्लाहि फस्तक़िम। अब गौर करता रहे, जिस दिन एक नमाज छूटी उस दिन ईमान गया। कमाल, जिस दिन झूठ बोला उस दिन इस्लाम गया। कमाल के एतबार से जिस दिन बदकारी की उस दिन इस्लाम गया, जिस दिन माँ बाप को की गुस्ताखी की उस दिन इस्लाम गया, जिस दिन रिश्वत ली उस दिन इस्लाम गया, जिस दिन तूने फ्रॉड किया उस दिन इस्लाम गया। ये लफ्ज ऐसे कि बंदे को हिला कर रखते हैं। फरमाया तेरी पाबंदी बताएगी तुझे अल्लाह पर ईमान है कि नहीं। तो फरमा कुल आमन्तु बिल्लाहि फस्तक़िम, तू कहे कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और फिर उसके कहे पर डर गया, उसको माना और उसके कहे को भी माना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।